भैया देखो एरा स्टार्ट होता रहेगा बाद में, लेकिन यहां पर राव असेंसियो दी सर्जियो रैमोस की राइट वाली छोटी उंगली वो एरा खत्म कर देगा भाई। वो टेनेक का आशीर्वाद लेके आया था। एंड ऑफ कोर्स भाई थोड़े से दो चीज देखो, नया सेटअप है ठीक है, तो आवाज थोड़ी गूंजती हुई दिख सकती है क्योंकि अभी भी सेटअप भाई नंगा सा लग रहा है तुमको, तो थोड़ा मेरे को टाइम देना। एंड थैंक यू सो मच भाई सपोर्ट करने के लिए। सॉरी भाई कल लाइव नहीं आ पाया क्योंकि भाई मेरे को पिछले 4-5 दिनों से अच्छा खासा वायरल चल रहा है, लेकिन दैट डजंट स्टॉप मी। मैं जाबी बॉल के वेलकम कर उसमें मैं उसको मिस नहीं कर सकता भाई। मैं अपनी आंखों से, अपनी नंगी आंखों से मैं देख पा रहा हूं कि जाबी बॉल किस तरीके से यहां पर कहर डालने वाली है। देखो ऑफ कोर्स मैं इलीगल हंसिफ लीग, बार्सिलोना, चैंपियन लीग 4-5 चीजें मैं नहीं बोलने वाला क्योंकि ऐसा नजर लग जाती है। लेकिन अब तुम में से काफी सारे लोग कहोगे दिव्यांश भाई क्या कर रहे हो यार, व्हाट आर यू डूइंग। एक 8th प्लेस मैक्सिको में जो स्टैंड करती है उसके अगेंस्ट जीतने के बाद, और उसमें भी यहां पर एक गोल फिर भी खा ही लिया था। लेकिन आई थिंक द पॉइंट इज कि यहां पर देखो ये सब साइड हटा दो कि पचुका को कितने गोल से हराया, क्लब वर्ल्ड कप जीतेंगे नहीं जीतेंगे। मैं बस ये तुमको कह रहा हूं कि हम प्रोज और कॉन्स एक बार काउंट कर लेते हैं। ये सिर्फ जाबी अलोंसो का दूसरा गेम था और मैं बता दूं पहले ही 7 मिनट में यहां पर इसको टफेस्ट बना दिया, डिफिकल्टी की फाइनल बॉस लेवल बना दिया इस चीज को राव असेंसियो ने। और पर्सनली मैं आई थिंक राव असेंसियो के उस इंसिडेंट पे बात करना जरूर चाहूंगा क्योंकि दैट वाज स्टूपिड, ठीक है, दैट वाज इमेच्योर। क्या इमेच्योर एक्सपेक्ट किया? देखो इमेच्योर हम लोग 30-30 साल के बुढ़े थे, वो फिर भी काफी यंग है। मेरे को बस ये चीज लगता है कि राव असेंसियो ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती ये चीज कर रहा है, और खुद यहां पर कोर्तुआ ने हाफ टाइम वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, और खुद यहां पर जाबी अलोंसो ने भी इस चीज को पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि यहां पर राव असेंसियो को स्मार्ट होने की जरूरत है। दैट आई डू एग्री। मेरे को बस इस चीज से थोड़ा सा कंसर्न है कि राव असेंसियो का जो नेचर है ना, नेचर एज अ सेंटर बैक, नेचर एज अ प्लेयर, वो हाई डिफेंसिव लाइन में बहुत काम, बहुत कंपोज्ड, मेरे को हैरी मैग्वायर वाली याद दिलाता है क्योंकि हैरी मैग्वायर भी काम एंड कंपोज नहीं होता था, वो भी बहुत प्रोन था, बहुत सस्पेक्टेबल था यहां पर गलतियां करने के लिए। ये भी 2 पेनल्टीज ने बहुत ही आइडेंटिकल दी है, लेकिन हमने देखा है राव असेंसियो को ऐसी सिचुएशन में वो ऐसे ही यहां पर डिजाइन है बिहेव करने में। सो आई थिंक यहां पर होइसन की बात करें, यहां पर मिलिटाओ की बात करें, तो रूडिगर की बात करें, इन 3 के बाद ही शायद से यहां पर आलाबा या फिर राव असेंसियो का नंबर आएगा। अब बात करते हैं यहां पर चीजों को किस तरीके से जाबी अलोंसो ने हमारे सामने पेश किया। 7 मिनट के अंदर 10 मैन हो चुकी थी। एक आप कह सकते हो कि मस्ट विन गेम ही था। अब रियल मैड्रिड यूवेंटस को फेस करेगी या फिर मैनचेस्टर सिटी, बात की बात है। लेकिन मैं मजाक से हट के कह रहा हूं, कोई तुमको अगर ये चीज कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो चुका कि विनीसियस हैड अ बैड गेम, तो भाई फिर तो बंद कर दो सब सिस्टम Alt+F4 दबा के सो जाओ भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहां पर। देखो मजाक से हट के विनीसियस जूनियर इस समय वो प्लेयर हो चुका है जहां पर वो रेनबो फ्लिक जो उसने ट्राई करी थी एंड दैट वाज ओवर। मैं कह रहा हूं वो ओवर था, ठीक है। उससे जस्ट पहले उसने बहुत तगड़ा एक टर्न लिया था, दैट वाज उसने क्राउड को राइल अप कर दिया। आई थिंक दैट गेट इनटू द मोमेंट, वो हीट ऑफ द मोमेंट में आगे विनीसियस भी अब तो 10x करने की बारी आ गई, वहां पर वो फेल हो गया। अब उसी चीज का हाईलाइट बना के सोशल मीडिया पे सर्कल किया जा रहा है कि भाई विनीसियस छोड़ दे फुटबॉल खेलना, छोड़ दे हमारे यहाँ पंखे उनके ठीक करवा दे यार। तो वो अगर तुम यहां पर कन्विंस हो गए वो चीज देख के, तो इसका मतलब तुमने गेम नहीं देखा है। विनीसियस ऑफ कोर्स, क्या वो फिनिश अभी भी मिस कर रहा है? यस। क्या अभी भी वो फिनिशिंग टच आगे नहीं है उसमें? यस। क्या अभी भी यहां पर गोल और असिस्ट उसके पैरों में नहीं है? यस। लेकिन क्या विनीसियस इन्फ्लुएंस कर रहा है गेम को? एब्सोल्युटली यस। अगर तुम विनीसियस का वो जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, वो अगर तुम देखोगे तो कल की गेम में तुमको देखने को मिलेगा। डिफेंसिव वर्क रेट, हाउएवर पहले आधे घंटे में तुमको जाबी अलोंसो विनीसियस को यहां पर इनपुट देता हुआ दिख रहा था कि भाई पास आके खेल, विंग पे क्या चिपक रहा है। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से गोंजालो को लेफ्ट में डाला गया, फिर विनीसियस को मिडिल में डाला गया, सिस्टम में चेंज किया गया। विनीसियस जूनियर पेस पे हम जो मैंने विनीसियस पे एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया उसमें मैंने आई थिंक इसी चीज को डिकोड किया कि पहले विनीसियस गेम काफी सिंपल हो गया, काफी उसको बॉल की ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, वो यहाँ पर बहुत कम टचेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट लेके आ सकता था। और कल के गेम में यही देखने को मिला अपने को कि यहाँ पर वो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से वालवर्दे ब्राहिम दियाज वाला गेम था, जिस तरीके से पहला गोल यहाँ पर उसने सेटअप करवाने में मदद करी थी, इट वॉज एब्सोल्युटली क्रूशियल। सिमिलर केस मैं यहाँ पर ट्रेंट के लिए भी कह सकता हूं कि ट्रेंट ने
भी यहाँ पर गेम अच्छा खेला है, लोग उसके क्लिप्स निकालेंगे क्योंकि लोगों को निकालना है। मैं तो मजाक से हट के कह रहा हूं, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेंट को सिर्फ इसी लेंस से देख रहे हैं कि वो एक गलती कर दे और यहाँ पर उसका क्लिप बना के हाईलाइट कर दे। जबकि ट्रेंट ने, अगर हम उसके पासिंग की बात करें बढ़िया थी, उसके अगर हम यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करें वो भी बढ़िया थी, वर्क रेट की बात करें वो भी बढ़िया थी। हाँ, क्या यहाँ पर वो डिफेंसिवली बहुत रिलायबल हो गया? नहीं, क्योंकि अगेन स्टैट्स दिखाता है पचुआ ने यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे अगेंस्ट 20 शॉट मारे। इसका मतलब ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड इस समय जाबी अलोंसो की जो टैक्टिक्स है, जो स्ट्रेटजी है, उसको समझने में कहीं ना कहीं यहाँ पर देर कर रही है, टाइम ले रही है और बहुत नेचुरल भी है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये वही पर्सनल है जो कि आए दिन वीक इन वीक आउट 3 गोल 4 गोल 5 गोल खा लेते थे कार्लो एंcelotti के अंडर। क्योंकि क्या ही चेंज हुआ है फ्रान गार्सिया। और अगर हम ट्रेंट की बात भी करें तो ट्रेंट डिफेंसिवली तो थोड़ा सा आई थिंक नेट लायबिलिटी ही है। जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी ना वो था कि यहां पर हमको लेवरकूजन टाइप बॉल देखने को मिली फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइक रियल मैड्रिड गोल तो देखो पहले भी मारती थी, लेकिन रियल मैड्रिड के गोल अंडर एंcelotti और अंडर जाबी अलोंसो मारने में मेरे को अभी से ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हाइप नहीं कर रहा, लाइक एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट यहां पर जिस तरीके से हमको बेलिंगम का वो घोस्ट रन देखने को मिल रहा है पेनल्टी बॉक्स में, बैंगर। जिस तरीके से हमको वाल्वर्दे का घोस्ट रन देखने को मिल रहा है, बैंगर। जिस तरीके से वाल्वर्दे हमको एडवांस रोल में दिख रहा है, बैंगर। आर्दा गुलर को एक फेस बनाया जा रहा है, बैंगर। होयसन को पूरी फ्रीडम दी जा रही है, उस पर पूरा ट्रस्ट किया जा रहा है। क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो होयसन इज द मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से। वो यहां पर दोनों गेम बढ़िया तरीके से खेल रहा है। कोर्तोआ बीइंग कोर्तोआ, आई थिंक उसके नाम तो जायदाद कर दो, 2-3 प्लॉट दे दो भाई रियल मैड्रिड के पीछे के। मेरे को लगता है यहां पर अगर हम बात करें लाइक फ्रान गार्सिया की भी ठीक है, ट्रेंट की बात करें ठीक है, ओवर कलेक्टिवली यहां पर मेरे को लेवरकूजन की वो झलक दिखी कि शॉर्ट पासिंग हो रही है, 1-2 पासिंग हो रही है, विड्थ को यूज किया जा रहा है, एक बंदे को विड्थ दी जा रही है। चाहे हम बात करें उधर से ट्रेंट की बात करें या फिर बात करें इधर से हम विनीसियस जूनियर की, या फिर विनीसियस जूनियर अगर इनसाइड आ रहा है तो हम यहां पर फ्रान गार्सिया को लेफ्ट पर चढ़ा रहे हैं। बहुत यहां पर रोटेशंस हैं, 1-2 टच पासिंग है, जो कि एट टाइम्स रियल मैड्रिड बहुत प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट करती है। लेकिन पहले आधे घंटे में हमने देखा कि उन्होंने यहाँ पर कुल मिला के वो बस यहाँ पर सोक कर रहे थे प्रेशर को, और कोर्तोआ यहाँ पर उनको बेल आउट कर रहे थे। द मोमेंट रियल मैड्रिड ने पहला गोल मारा, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस ऊज करता है भाई, दैट वाज लाइक ब्यूटीफुल। मजा आ गया भाई उस चीज को। अगेन हमें स्टेटमेंट भी देखने को मिला कि भाई पहले गेम के बाद रॉड्रिगो को बाहर किया गया, आर्दा गुलर को स्टार्टिंग से लेके आया गया। ये बताता है भाई कि जाबी अलोंसो चेंज करने में, जाबी अलोंसो हार्ड हिटिंग स्टेप्स लेने में बिल्कुल भी नहीं कतराएगा। हाउएवर मैं उनमें से नहीं हूं जो जाबी अलोंसो के हर छोटी उसमें उसको शुगर कोट करके ब्रेड बटर जैम लगा के चाट लूंगा, नहीं। मेरे को आई थिंक ऐसा लगता है कि यहां पर रॉड्रिगो ऑफ कोर्स डिजर्व्ड स्टेप था, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये चीज देखो टचवुड ना हो, बट अगर विनीसियस हो, बेलिंगम हो, एम्बापे हो या कोई और भी प्लेयर हो, ठीक है, आई वुड वांट कि जाबी अलोंसो उनके अगेंस्ट भी इतनी ही ब्रेवरी दिखाए। क्योंकि चाहे जाबी अलोंसो, कार्लो एंcelotti हो या फिर कोई और भी मैनेजर हो, ये सबको पता है कि अगर द बिग 4 सुपरस्टार्स की हम बात करें तो उसमें सबसे इजी टारगेट यहां पर रॉड्रिगो है। रॉड्रिगो के अगेंस्ट डिसीजन लेने में, रॉड्रिगो के अगेंस्ट स्टैंड लेने में, या रॉड्रिगो के अगेंस्ट अथॉरिटी लेने में सबसे ज्यादा आसानी है। कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी होती नहीं है। बट मैं चाहूंगा कि अगर जाबी अलोंसो सही में अथॉरिटी दिखाना चाहता है, विनीसियस, बेलिंगम, एम्बापे, ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मेरे को लगा कि आई थिंक जाबी अलोंसो तैयार है, क्योंकि विनीसियस को उसने डाटा तो था, देखो ठीक है, टच लाइन से वो चिल्ला तो रहा था, मतलब अगेन लाइक ऐसे नहीं, बट आई थिंक ही हैज दैट ऑरा। और आई थिंक रियल मैड्रिड डिफेंस लाइक ड्रेसिंग रूम में इस चीज का माना भी जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि यहां पर रियल मैड्रिड, अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक जब इतनी ग्लेजिंग हो गई है, मेरे को ये लग रहा है कि रियल मैड्रिड फिलहाल के तौर पे जाबी अलोंसो को ये चीज समझ में तो आ गई है कि थोड़ा थोड़ा वो हंसी फ्लिक टाइप खिलाएगा शायद से, क्योंकि हाई डिफेंसिव लाइन में मैंने कोर्तोआ को 2-3 बार स्वीप करता हुआ देख लिया। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि प्लेयर्स अभी भी यहां पर इस चीज के लिए नेचुरली इंक्लाइंड नहीं है। वेरी नेचुरल, बहुत नेचुरल है। ठीक है, दूसरा गेम है, बिल्कुल ही टैक्टिकली शिफ्ट कर दिया। मेरे को लगता है कि यहां पर राव असेंसियो हमको दिख गया, थोड़ा सा एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। फ्रान गार्सिया बहुत मेहनत डाल रहा है, वर्क रेट पूरा डाल रहा है, ठीक है ना, ऑफेंसिवली डिफेंसिवली फिर भी वो लाइबिलिटी रहेगा। ट्रेंट आर्नोल्ड अंदर आएगा। मेरे को बस ये देखना है कि क्या ये रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली 2 प्लेयर्स, एक है चुआमेनी, ठीक है, और दूसरा है आर्दा गुलर, क्योंकि चुआमेनी को डिफेंसिवली उसने बोल दिया कि भाई कॉर्नर स्टोन है मेरा, चुआमेनी के बगैर मेरा सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं चलेगा। 19-20 शॉट ये खा रहे हैं,
आज इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखो रॉन्डॉन की अगर हम बात करें, उसका जो स्ट्राइकर था बहुत फिजिकल था, ठीक है। मॉन्टियल वगैरह आए थे, ये जो अटैक वो कर रहे थे बहुत अच्छा अटैक कर पा रहे थे वो, यहाँ पर डाउन द राइट साइड वगैरह जिस तरीके से वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, फिजिकल पावर क्रॉस व्रॉस दे रहे थे और शॉट्स भी ले पा रहे थे। तो पहली चीज तो ये है कि आज इस बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो क्योंकि हमारे पास सेंटर बैक नहीं था एक, हम 10 मैन हो चुके थे, हमने 95% गेम 10 मैन के अगेंस्ट खेला है, 10 मैन के साथ खेला है। मेरे को ये चीज लग रहा है कि चुआमेनी का डिफेंसिवली रॉक सॉलिड होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्दा गुलर का ऑफेंसिवली रॉक सॉलिड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से डायनामिज्म बिठाया जाए क्योंकि आर्दा गुलर खेल गया भाई, आर्दा गुलर हेल्प कर रहा था भाई डिफेंसिवली, आर्दा गुलर यहां पर डीप कनेक्ट कर रहा था एंड आई थिंक पहले गेम का रिडेम्पशन वालवर्दे ने दिखा दिया, ठीक है। एक बार फिर तमाचा मारा क्योंकि मैं जेन्युइनली डिस्पाइज मी कि लोग वालवर्दे को कह रहे थे ओहो हमें तो वालवर्दे पे बात करनी पड़ेगी भैया, वालवर्दे तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, ये वालवर्दे क्योंकि फैन फेवरेट है इसलिए वालवर्दे पे कोई बोल ही नहीं रहा, वालवर्दे का इतना खराब गेम आ रहा है एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ही लॉस्ट अ पेनल्टी, ही मिस्ड अ पेनल्टी। वालवर्दे खराब कभी भी नहीं था, वालवर्दे का बस ये था कि अंडर कार्लो एंचेलोटी ही वाज एवरीवेयर, वो एवरीवेयर है, ही भाई उसका कोई डेजिग्नेटेड रोल नहीं है। ज़ाबी अलोंसो आई थिंक यहां पर समझ चुका है कि वालवर्दे को मिडल ऑफ द पिच में थोड़ा एडवांस अपने को पुश करना है, ठीक है। डीप लाइन प्ले मेकिंग में वो वालवर्दे को ज्यादा यूज नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बात मैं जरूर मानूंगा कि पिछले कुछ टाइम में जितना मैं वालवर्दे को देख रहा हूं डीप लाइन में, अगर वो सबसे डीपेस्ट मिडफील्डर है हमारा तो वहां से क्रिएटिविटी नहीं आ रही है वालवर्दे के थ्रू, वो थोड़ा वहां पर स्लो गेम चल रहा है। हाउएवर आई थिंक यहां पर ये जो शॉट्स कंसीड करने का है ना, ये मैट्रिक जब तक कम नहीं होगा और आई थिंक वो पर्सनल के साथ ही कम होगा जब कारवाहाल आएंगे, ईडर मिलिटाओ आएंगे, रूडिगर रेगुलर हो जाएगा, हॉयसन यहां पर हो जाएगा, कोर्तोआ रहेगा, मे बी लेफ्ट बैक पे हम देखेंगे कि यहां पर क्या फ्रान गार्सिया के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं, फिर उसके बाद यहां पर एम्बापे आएगा और सबसे बड़ा तो यही है कि एम्बापे विनीसियस कैसे प्रेस होंगे भाई, बिकॉज हमने देख लिया कि बॉल लूज करी है रियल मैड्रिड ने लेकिन उसके बाद कलेक्टिवली प्रेस आया है। गोंजालो हैज डन अ ग्रेट जॉब, मेरे तो बढ़िया जॉब करा है गोंजालो ने यहां पर और आगे उसको रखना चाहिए। व्हाट इट मींस फॉर एंड्रिक आई डोंट नो, लेकिन किस तरीके से प्रेस होगा क्योंकि प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिंग स्ट्रक्चर नहीं है टीम बिखर जाएगी, ये हमने देखा है। 19 शॉट दिखाता है कि भाई टीम अभी भी बहुत रॉ है, बट मेरे को लगता है कि ज़ाबी अलोंसो ने जो टैक्टिकल एडजस्टमेंट करे हैं, मॉड्रिच को लेके आए, ठीक है, यहाँ पर सवायोस को लेके आए कंट्रोल रखने के लिए, विनीसियस को थोड़ा सा फ्री फॉल दे दिया, यहाँ पर फ्री रोम दे दिया, विनीसियस को यूज किया, कलेक्टिव प्रेस को बढ़ाया, बेलिंगम के घोस्ट रन को इनेबल करवाया, आर्दा गुलर को पूरी यहाँ पर फ्रीडम दी, गुंजालो को यहाँ पर उसके फिजिकल पावर को यूज किया, हॉयसन को यहाँ पर बॉल पे रखा, ठीक है। आई थिंक वी आर गोइंग फॉर लाइक दिस इज एब्सोल्युटली अ बैंगर।